अपने के स्वागत है कार्यक्रम जन आवाज में। जी धन्यवाद। जना कहल जाए तो अखन ठाव ठाव में विरोध भ रहल छै, दोसर तरफ अखन कोरोना के लेके सेहो एक समस्या गंभीर छै। अपने सब नागरिकता के लेके अखन ठाव ठाव में प्रदर्शन भ रहल छै अपने के पार्टी के तरफ से, पर की अपने कहला चाहबे? देखियो एक पार्टी के जन्मे भेल थे आंदोलन कर अधिकार से वंचित, पहचान से वंचित, राज्य द्वारा शरीर से विभेद कल गेल, वही वर्ग समुदाय के समतामूलक समाज निर्माण के चलते ही जनता समाजवादी पार्टी बनल थे। और राजनारायण जी एना छै न, अपने सब जखन रैली आंदोलन विरोध प्रदर्शन सब कर रहल छियै तो एक तरफ तो कोरोना वायरस के भी खतरा छै, एक दूसर में संक्रमित होबा के ना? नहीं, कोरोना वायरस के बचा के लेल, वैसे बचाव के लेल तो ई समाजवादी पार्टी पूर्ण रूपेण जनता के पक्ष में कार्य हो, जगह जगह में बनायल गेल क्वारंटाइन व्यवस्थित हो, क्वारंटाइन के मापदंड अनुसार से संचालन हो, तो ई हमरा सबके प्रमुख जैसे दायित्व हैवे करे, है ना। और ये बीच में अपने के एगो बड़का भारी विधेयक ले रहे जे अपने के पार्टी विभाजन के लिए तत्कालीन नेपाल सरकार के नेतृत्व करने आरकेपी ओली ओकरा विधेयक होबक चाहिए जो अखनी कोरोना वायरस के बीच में कौन विधेयक पास करे के चाहिए आ कौन नहीं, बुझली। ताहि द्वारे हमरा सबसे बेसी गैर जिम्मेवार देश के जे नेतृत्व करता थे, जे सरकार के प्रमुख थे, ओकरा सद्बुद्धि होबक चाहिए हमरा की करे चाहिए अखनी। और अपने सबके जखन भ रहल छै विरोध प्रदर्शन, एकर मुख्य रूप में मांग की छै? मांग देखल जाओ, नेपाल में भारतीय बहन बेटी एठाम शादी करके आते तो ओकरा तो एक मानव से शादी ब्याह मानव के होय छै, आ पशुगत अहाँ व्यवहार करबे, ओकरा नागरिकता अधिकार से वंचित करबे, नागरिकता अधिकार से जरिए वंचित के लिए तो नेपाल के संपूर्ण हक अधिकार से वंचित होना भेले, ओकर नागरिक अधिकार हनन भेले, ओकर जैसे अपने के सरकारी सेवा में पहुंच के अधिकार हनन भेले, ओकरा मतदान करे के अधिकार से वंचित भेले, उम्मीदवारी होबे से वंचित भेले। तो मतलब पशुगत व्यवहार जो राज्य द्वारा तय कल जाए छै, वही मनसाय से जो विधेयक पास करे छै, तय के विरुद्ध में तो मानवता के हेतु तो जागे पड़ते, उठा पड़ते। और जना कहल जाए तो ये विधेयक छै अपने के 7 वर्ष के बाद कोई विदेशी नागरिक नेपाली नागरिक से शादी करी छै, विवाह करी छै तो नागरिकता पाव के ई नेपाले में छै कि और देश में छै? देखल जाओ, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता तो कोनो भी देश में कखनो जखनी शादी भेली तखन से ओकर नैसर्गिक अधिकार हो जाए छै। जिने जना अपने के हम बात करने रोकेला चाहब, अपने कह रहे जी कोनो देश में, भारत में ही नियम छै अपने के एन 1955 की दफा 5 के अनुसार अपने के जब तक 7 वर्ष नहीं पूगी छै तब तक वो ठाम अपने के नागरिकता नहीं दी छै। हम तो देखे छी अपने के ठाम से बहुत काम करे वाला लोग जो भारत गेलो एकदम निमुखा वर्ग, सामान्य वर्ग, ओकरा जैसे साल भर के बाद हम देखी यहाँ के विभिन्न किस्म के राहत कार्ड, विभिन्न किस्म के कार्ड जो सुविधा सब देने से भारत सरकार से हमरा यहाँ के गाँव घर के श्रमिक से भारत के पा रहा थे। ये बात तो कम से कम मीडिया कर्मी थी जनित हो गई। राजनारायण जी एना छै सुविधा कार्ड और एक जे देश के जे नागरिकता के रूप में एक कार्ड जो होय छै तेमे कुछ फर्क छै। जना अपने के हम बता दी जे भारत में भी अपने यदि कोई नेपाल से या कोई देश से शादी करके गेला के बाद 7 वर्ष भोगट हम प्रधान छै जेकर बाद नागरिकता पाबी छै। दोसर में अपने के अमेरिका में सो 3 वर्ष के बाद नागरिकता पाबी छै, कोई देश से अपने के शादी करके जाती तो। वैवाहिक अंगीकृत के संदर्भ में अपने क्लियर थी? वैवाहिक अंगीकृत विदेश से आयल व्यक्ति सबके की होय छै अपने के वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता देल जाय छै नेपाल के 2063 साल के अपने के कानून अनुसार। नहीं, भारत के संदर्भ में अमेरिका में अपने बात के लिए, अमेरिका तो अपने के देखल जाए छै एते संपन्न राष्ट्र है, तथापि वही ठाम से अपने के डीवी जकरा कहे छै, जो वीसा अंतर्गत जो नेपाली सब अहाँ के प्रत्येक वर्ष जाए अथवा अन्य मुल्क के लोग जाए छै, उ तो जायते वही ठाम संपूर्ण अधिकार जैसे सिटीजनशिप जो अमेरिकन लोग के है अनुसार के अधिकार ओकरा मिली छै।
एक बात हम अपने के कहब चाहब, अब वैवाहिक संदर्भ में अपने क्लियर थी तो हम नहीं कहब ना, तो अन्य मुल्क से अपने मंगा अपने के अनुसार की छे, अपने हाँ। के अनुसार की छे, अपने ही क्लियर कर दे जाओ, अपने के अनुसार की छे। हाँ, हमारा भारत के संविधान के अनुसार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता जो है से में हम उससे क्लियर न थी, लेकिन विश्वास है कि भारत सन लोकतंत्र देश में विवाह भेला के बाद ओकरा कोनो अधिकार से वंचित, नागरिकता संबंधी अधिकार से वंचित नहीं हो, तो ई विश्वास है, हमें पर क्लियर नहीं थी बुझे। लेकिन अमेरिका के तो अपने के उदाहरण चलिए जे हमरे एठाम से गेल लोग जाइते जे है से संपूर्ण अधिकार प्राप्त करे छे। और जेना कहल जाए तो अखन जे नया आबि रहल छै अपने के अपने सब आंदोलन के रहल छी, विधेयक पर होय या एमसीसी पर होय, ठाव ठाव में इहो नाराबाजी सब लागि रहल छै, राजा आओ देश बचाओ। वास्तवता अपने सबके मांग की छै अखन जे अब एहि देश में पुनः राजा आओ देश बचाओ वाला मांग मुद्दा देशे के नेपाली जनते द्वारा आंदोलन से राजा समाप्त भेल छै। जनते द्वारा आंदोलन भ रहल छै, की कहला चाहबे अपने? एहिमे केकरो द्वारा जे है से राजा के कोनो समूह, कोनो व्यक्ति द्वारा निषेध नहीं कल गेल है। संपूर्ण नेपाली जनता के लोकतांत्रिक अभ्यास द्वारा राजा समाप्त है और अखनी के गणतंत्रात्मक संविधान में जनता द्वारा निर्वाचित ही जनता के प्रतिनिधित्व कर सके, जनता के सुख सुविधा, जनता के दुख सुख के सहभागी हो सके। केकरो पेट से जन्मन व्यक्ति, एक व्यक्ति राजा बने और वही देश के एक माँ के कोख से जन्मल व्यक्ति सामान्य नागरिक बने, तय में जनता समाजवादी पार्टी के विचार अत्यंत फर्क है। राजा आओ देश बचाओ के पक्ष में कदापि नहीं हम सब छी, हम नहीं रहब। एहि द्वारे की जनता द्वारा ही जनता के प्रतिनिधि चयन हो, से हम सबके हमरा सबके मूल मुद्दा है। और जेना कहल जाए तो अखन जे अपने सब जे अखन विरोध प्रदर्शन कर रहल छियै, सांसद में भी अपने के सरिता गिरी एहि बात के किछ उठाबे के प्रयास केले छलै, तो अपने के पार्टी से जे उनका पर कार्रवाई भ रहल छै, उनका पर एकटा कानून के एकटा जे दायरा में लाबि रहल छै, एहि पर की कहला चाहबे अपने? अब पार्टी भीतर देखल जाओ व्यक्तिगत धारणा अलग अलग हो सके छै, लेकिन पार्टी के जो निर्णय होते वो सादा निर्णय रहे छै, ओहिमे सब गोरा के जे है से चित्त बुझाव पड़ते, अब बुझ पड़ते। आगे आंतरिक संघर्ष होबक चाही, जीवंत पार्टी के भीतर अंतर संघर्ष हो, वैचारिक संघर्ष हो, लेकिन समग्र में पार्टी के हित में की है, जनता के हित में की है, राष्ट्र के हित में की है, कई संदर्भ में बेसी गंभीर होकर निर्णय लेवक चाहे। हम माननीय सरिता जी के भी कहबे, पार्टी के औपचारिक जो निर्णय है तकरा स्वीकारक चाहिए। अपने एक व्यक्तिगत राइट पर जैसे व्यक्तिगत निर्णय पर जब तो पार्टी जैसे अपने जो काम पार्टी के जिम्मेवारी के हिसाब से अपने के निषेध कल जाए, अपने के विचार पार्टी के विचार से जोड़ल जाए। जेना कहल जाए तो ओहि पार्टी से अपने जुड़ल छियै, तो ओहि पार्टी के जखन संदर्भ सब बात चल रहा है, अपने के हमरा बुझाइए किछ परसेंट मालूम होबा के चाहिए। उनका पार्टी से कार्रवाई करे के विशेष भूमि मुख्य रूप में की कारण छले? पार्टी के की कोनो भी संस्था के अपना ही के जुन तारा एफएम है तो ओकर भी रूल रेगुलेशन होते, उसके भी नियम कानून होते। मान लो वही संपूर्ण परिवार के वही नियम कानून के वही आचार संहिता के भीतर रह पड़ते, तब जैसे अपने के एफएम नियमन के संचालन होते और बढ़िया से समाचार संप्रेषण समुदाय में होते। तो तय द्वारे पार्टी के भीतर भी पार्टी संचालन की विधि प्रक्रिया से पार्टी संचालन की नीति है और वो नीति के तहत चलक चाहिए, तब पार्टी जीवन भेले, तब पार्टी के जीवन जिया के जैसे अभ्यास भेले। तै द्वारे पार्टी केकरो हित के लेल नहीं, समग्र नेपाली जनता के आवश्यकता के अनुसार इच्छा आकांक्षा के संबोधन हो के अनुसार पार्टी निर्णय ले छै। हम व्यक्तिगत कहबे हमर बात की है तो तनी वो ठाम जैसे अपना मनोबल के गिरावट पड़े छै समग्र पार्टी के हिसाब से। पार्टी विपरीत चलनिहार अपने देख ले भाई जे 53 सांसद मधेश आंदोलन के बाद जीतले है ना, और उस सांसद से पार्टी के हुट के तोड़ल के पार्टी ओकरा निष्कासन के कार्रवाई कल के। तो पार्टी जीवन जी थी स्वतंत्र नहीं थी, पार्टी के द्वारा माननीय थी, पार्टी के अभिमत द्वारा सिद्ध द्वारा पार्टी के नीति सिद्धांत और नियम आचार संहिता के मानक चाहिए माननीय सरिता गिरी से हमारा आग्रह। और जना कहल जाए तो अखन बहुत बालिका सब अपने के परिषद में लागल छै,
अब नया योजना बनते 77-78 के अपने एक जनता समाजवादी पार्टी से जुड़ल छियै जे मधेश के लेल मधेसी दल सब आंदोलन आइने करीब अपने के 63 साल से ही मधेश के लिए 54 साल से ही कहल जाए 54 साल से ही अपने के उपेंद्र यादव के जे एक अलग नेतृत्व बनल तहिया से ही आंदोलन हो के शुरू माने भावनात्मक रूप में आंदोलन हो के शुरू भेल 63 साल में पूर्ण रूप में आंदोलन भेल तो अखन जे कहल जाए तो जे परिषद से भरल छै नया साल के योजना भरल छै अपने के विचार में कैसन विकास के प्रति बेसी ध्यान होबा के चाहिए स्थानीय सरकार के। हाँ जी, बड़ा महत्वपूर्ण जैसे अपने की प्रश्न है हमारा मन में लागल बात अपने पूछनी। अब अखन जे नगर पालिका सब परिषद कर रहा है गाँव पालिका सब वना जनता से निर्वाचित पदाधिकारी सब छै। अरे जी अपने कहीं रोकेला चाहब जनता सब यो अनभिज्ञ छै कि परिषद बहुते जनता ही ने बुझ परिषद केकरा कहै छै अके कनी विस्तृत जानकारी कर दिया। हाँ, हम तनिका अपने के पहले तो जे जनता द्वारा निर्वाचित पदाधिकारी सब छै उनका सबके जनता के जिस समय में निर्वाचन हो सही समय में कनी विचार प्रया के जो हमारा नगर पालिका में यह योजना तर्जुमा कर सके यह योजना तर्जुमा के जैसे सोच बना सके जो समृद्ध गांव पालिका समृद्ध नगर पालिका बनावे के जेकरा लग ऊर्जावान सोच हो जेकरा लग वही किस्म के प्लानिंग करे के क्षमता हो तेहन नेता के निर्वाचित करी। तो पहल जनता यदि तेहन चयन केने छे तो जनमुखी कार्यक्रम बनते। अखनी के आवश्यकता देखल जाओ दुनिया महामारी में छे विश्व महामारी में छे बहुत हमरा सबके वैदेशिक रोजगार में रहल भाई बंधु युवा जमात नेपाल फिरता आवे के क्रम में छे। एहि अवस्था में बेसी से बेसी स्वरोजगार अथवा रोजगार जैसे प्राप्ति हो युवा सबके जैसे रोजगार में संलग्न कराए कई किस्म के बेसी से बेसी जोर देना चाहिए। प्रथम दोसर कोरोना निवारण के संदर्भ में व्यापक जन चेतना से लेकर तमाम क्वारंटाइन व्यवस्थित हो संपूर्ण क्वारंटाइन मापदंड के अनुसार हो स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़ल जैसे सो योजना में अपनी जैसे जोड़क चाहिए। तेसर अखन के अवस्था में बच्चा सबके पूरा भविष्य शिक्षा अन्योल में छे विद्यालय अखन तक चल के अवस्था में नहीं छे अखन तक बच्चा सब घर में गार्जियन से परेशान करे के अवस्था में छे। एहन अवस्था में अपन अपन गाँव पालिका शैक्षिक गतिविधि सुधार के लिए घर घर में शिक्षा के कार्यक्रम केना जाए घर घर में बच्चा सब केना जैसे अपन पाठ्यक्रम तैयार करते कैरिकुलम के अनुसार आगे बढ़ते कई अनुसार के कार्यक्रम सब सेहो बनावे के चाहिए। और हमारा सबके कृषि प्रधान देश बेसी से बेसी लोग जो विदेशों से कृषि में आश्रित होते ताहि द्वारा कृषि के साथ और सुलभ बनावे के लिए जैसे बेसी से बेसी कृषि मंत्री योजना तर्जुमा कर चाहिए जैसे लिए विद्युतीकरण कृषि सड़क कुलो संचालन ये सब बेसी महत्व रखी है। अब कौन नगर पालिका के जन निर्वाचित पदाधिकारी कते दूरदर्शी है उनका पर डिपेंड करते और यदि दूरदर्शी है तो जनता के धन्यवाद देवे पड़ते यदि अदूरदर्शी है तो सेहो जनता के बुझे पड़ते कि हमारा निर्वाचन के लिए नातावाद कृपावाद जातिवाद से ऊपर उठ के जे एक सुंदर नगर पालिका के कल्पना करके योजना बना सके विकसित नगर पालिका निर्माण कर सके तेहन नेता के आगामी दिन में निर्वाचन में लाभक चाहिए कि हम अपने मीडिया मार्फत आग्रह कर चाहे और अई किस्म के प्लानिंग कर चाहिए अपने निर्वाचित पदाधिकारी के से हमारे धारणा। और दूसरा बात जना कहल जाए तो अपने कहनो कि शिक्षा स्वास्थ्य पर केंद्रित करके बजट कार्य योजना सब बनावा के चाहिए। बेरोजगारियों के चाहिए अपने बेरोजगारी के भी अपने कहनो लेकिन वैसे पहले तखन कोरोना वायरस से बच के ही कोई काज के योजना बनते जे अखन सबसे बड़ा महामारी के रूप में फैलल छै अपने के कोरोना के संदर्भ में कहलिए जे स्वास्थ्य जब ये जुड़ल तो सुव्यवस्थित क्वारंटाइन सुनल ना सुव्यवस्थित क्वारंटाइन में रह वाला के पूर्णतः मापदंड के अनुसार सेवा सुविधा बुझली और ओकरा जैसे निगरानी वही किस्म के होबक चाहिए से बात हम अपने के जोड़ने चलिए ये महामारी से बचे के लिए बचाव के लिए समाज के संभाल के लिए प्रथम दायित्व तत्पश्चात वैदेशिक रोजगार से फिरता आवे वाला के स्वरोजगार सृजना कृषि में लगानी शिक्षा के जैसे पाठ्यक्रम अनुसार जो बच्चा सबके पढ़ाई लिखाई ये पर बेसी केंद्रित होगा के चाहिए से हम अपने की बात करने के लिए।
और जना कहल जाए तो कार्य योजना बनी छे, परिषद होइ छे अपने के नया साल के आर्थिक वर्ष के योजना बजट विनियोजन सब होइ छे, लेकिन साल पुगत पुगत में बहुत ऐसा काज सबके फ्री होए के संभावना भ जाए छे। एकर कहाँ कमी कमजोरी छे? अभी तो अपने के असक्षम सरकार के जे के असक्षम काम के अपने जो उदाहरण देव चाली है जे अहाँ लग पाई है आ मान लिया अहाँ काम नहीं कर सकलिए तो एक दोषी तो की भेले पूर्ण रूपेण जे सरकार संचालन कर रहा है, जे सरकार के प्रमुख नगर पालिका में छे और हुनकर जे कार्यपालिका छे वो कार्यपालिका कते सक्षम छे, ओहिमे कते बौद्धिक लोग छे, वो कते जो है काम के स्पीड बढ़ा सकी और हुनकर राज्य द्वारा जो जेल कर्मचारी जनशक्ति छे वो ओकरा कते सपोर्ट कर रहा छे, उनका कते प्रभाव में ले सके काम करवा रहा छे। ताहि द्वारे नेपाल सरकार के राष्ट्र सेवक कर्मचारी और कार्यपालिका में निर्वाचित संपूर्ण पदाधिकारी के स्वविवेक पर भर पड़े छे कि वो रकम फ्रीज करावे छे, तो ये दोनों के संलग्नता में होई अपने के। और जना कहले अपने एक स्थानीय तह से सो एक अपने उठल नेता छिए, अपने देखित होबे कभी काल की होई छे अपने के स्थानीय में घिचातान ये टेंडर हमरा नहीं मिलले, ई कर उपभोक्ता समिति हम नहीं बने पहली कह के वही तनातान के चक्कर में वो योजना वो विकास निर्माण अपने के मुद्दा प्रक्रिया में चल जाए, वह कारण से कहीं कहीं फ्री के संभावना बनी छे। तो ई तनातान नहीं होए के लिए क्यों हो सब छे? हम अपने के रोका चाहब अब जय ठाम उपभोक्ता समिति के घिचातानी हो तो वही साथी के हम आग्रह करबे जे देखू विकास और निकास हमारा संपूर्ण राजनीतिक कर्मी के राजनीतिक दल के धर्म बने छे। विकास करना ही पार्टी के मूल उद्देश्य है। विकास के चलते कतो उपभोक्ता समिति के नाम पर यदि निकास देवे में रोकारोक हो छे तो हम आदरणीय राजनीतिक मित्र सबसे कहब जे अपने सब ओहिठाम अपन परिपक्वता देखियो। जहाँ तक हमर बात करे छी तो हमरा से और नगर पालिका में लगभग जनता समाजवादी पार्टी रचनात्मक भूमिका में छे और अखन तक हम सब विकास और निकास के पक्षधर छी। एठाम जे नगर के कमिटी सब छे ओना हम अपने के केंद्र से लेकर जिला तक के जिम्मेदारी में रहल लोग छी, अखनो छी। तो ताहि द्वारे हम साथी सबके जे है बढ़िया से स्कूलिंग कराने छियै जे विवाद कतौ उपभोक्ता समिति के नाम पर नहीं होगा चाहिए, बल्कि योजना तर्जुमा में कते के कार्यक्रम है के समिति में बनले कार्यक्रम कते से कते दूर के थे, रोड थे तो कते दूर के थे, कृषि सड़क है तो कते मीटर के थे, विद्युतीकरण थे तो कते बजट के थे, कैसे पोल तार वायर ट्रांसफार्मर के थे, यही सब के बारे में जानकारी राखू और ओकरा सहयोग करियो। कतौ कोनो किसान यदि कृषि सड़क में जमीन देने की बात नहीं करे तो उनका सामूहिक रूप से कन्विंस करिए। कतौ विकास में यदि विभेद करे पदाधिकारी के हिसाब से कोनो वादा में बेसी लग जाए तो वही काम निषेध और खबरदारी करू। समतामूलक समाज निर्माण और साझा सहभागिता के प्रयास करू से हम कहता विवाद उपभोक्ता समिति में कतौ यदि हो तो राजनीतिक संकीर्णता कहल जाए वो आदमी राजनीतिक व्यक्ति हो न सके। ताहि द्वारे आज तक हम सब एहि मुद्दा से बहुत आगाड़ी हमरा सबके सामने हम कोनो विवाद में छे और ही नगर पालिका के कंसेप्ट में एठाम नेपाली कांग्रेस 4 सीट में कार्यपालिका में बुझे, भाजपा 7 सीट में और समाजवादी 7 सीट में बुझे। हाँ और हमरा से साथ के भूमिका सदैव रचनात्मक रहे, विकास और निकास के पक्ष में रहे। ताहि द्वारे ई हमरा से मेल नहीं खाए वाला जो है उपभोक्ता समिति के विवाद हम सब देश के विकास के ना हो, जनता अधिकार संपन्न के ना हो, जनता विकास के अनुभूति के ना करे, विकास के पहुंच घर घर खेत खेत में के ना पहुंचे, ऐसी सोच के मानसिकता के लोग छी। ताहि द्वारे मीडिया कर्मी मित्र महोदय हमारा सब एहन प्रश्न जो उपयुक्त नहीं है। लेकिन इससे पहले तो अपने के पालिका में किछ विवाद छल जे मेयर और उप मेयर के बीच में अखन कहल जाए तो फिलहाल सलटियाई छे। दोसर बात अपने की जोड़ना चाहब हम जे अपने कहूँ कि जे वास्तव में खिंचातान नहीं होबा के चाहिए, एक दूसरे के प्रति सकारात्मक विचार होबा के चाहिए, नकारात्मक नहीं होबा के चाहिए। जे अपने देखते होबे एगो राहत के लेके बहुत पालिका में विवाद फंसल छे, जना कि कहल जाए तो अपने का जनता समाजवादी पार्टी से जुड़ल छी, अपने के पालिका से जुड़ल पालिका छे, शमसी गांव पालिका के लेल जाओ बहुत ऐसा पालिका छे, उदाहरण के रूप में लेबे तो बहुत पालिका छे जे राहत के विषय में ही विवाद में फंसल छे।
देखा वो तो हम प्रथम कहलिए कि जनता निर्वाचित कर बेर में संपूर्ण गुण दोष के ख्याल कर चाहिए हमारे आदरणीय नागरिक समाज के लोग के अपने के कनी रोकेला चाहब अपने के कनी रोकेला नेताजी अपने कनी रोकेला चाहब अपने कहनो कि जखनी निर्वाचित करे वक्त में हम किनका वोट दी तखन दी जनता जनार्दन के स्वयं विचार करबा के चाहिए कि केकरा वोट दी अपने के विचार में ई बात अपने एक छोटी उठा चुकनु हम अपने के इहो बात जानकारी करावेला चाहब जखनी अपने सब टिकट बांटी छी जखनी अपने सब टिकट दै छी उम्मीदवारी खड़ा करी छी तखनी भी तो अपने सब विचार करके उम्मीदवारी के टिकट द सकी छी ना कि हम कौन व्यक्ति के दी जे व्यक्ति जनता के हक हित में निक हेतै नहीं पार्टी तो पूर्ण रूपेण मूल्यांकन के आधार पर ही जनता समाजवादी पार्टी के जहाँ ठीक है अपने के पार्टी ठीक दिले होते माने छी हम लेकिन ऐसने विचार हर एक पार्टी में होते तो मात्र नहीं जनता के लिए विकास हेतै कौन की करै छी की है अपने के संपूर्ण पार्टी के नीति विचार संशोधन परिमार्जन करे के तो हमार हिम्मतो नहीं है हमें हम कह सकते थी हमें यहाँ व्यवस्था से हम जै पार्टी में छी जै संगठन में छी जकर नेतृत्व करे छी तकरा सुयोग्य उम्मीदवार के टिकट दी और यदि जनता ओकरा अवसर दे छी तो ओकरा गाइड हम सब करी यहाँ तक कि पार्टी के चयन ऑफ कमांड हो मीडिया कर्मी मित्र जी हम अपने से की कहते आप जो चयन ऑफ कमांड ओकरा निर्देशन करे थे कि जनता अहाँ के अभिमत दिलक अहाँ एहि किस्म के कार्यक्रम करू एहि किस्म के प्लानिंग करू जे आवे वाला दिन में जनता अपन अभिभावक अपन गार्जियन अपन जनप्रतिनिधि हम चयन कैली से आत्मसात करे महसूस करे तो समाजवादी जनता पार्टी अथवा जनता समाजवादी पार्टी एहि किस्म के रणनीति लेके चलते नेताजी यहू में व्यक्तिवादी होते नेताजी यहू में कोई मित्र अपन विचार लेके आयल जी फोन लाइन पर जी नमस्ते दीपक जी की कहना चाहबे नेताजी के की प्रश्न करना चाहबे अपने नेताजी को नमस्कार नमस्कार जी नेताजी जब निर्वाचन के टाइम अभी तो नेता सब पैसा बना मात्र टिकट करा दी पैसा गरीब को छोड़ देंगे काम कर हाँ ठीक उनकर आवाज प्रश्न भेल एक बार अपने और अपने के और प्रश्न छै दीपक जी एक केटा छै नेताजी निर्वाचन के टाइम में गरीब के निमन गरीब जो निमन है ईमानदार है ओकरा छोड़ दी और लोगों पास पैसा है ओकरा मात्र टिकट दे दीपक जी अपने के और प्रश्न छै हम नेताजी लग अपने के प्रश्न राख देब और प्रश्न छै कि एकटा ये प्रश्न छै अपने के चलो बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी उनकर प्रश्न ई छै कि जखन चुनाव अभी छै जखन इलेक्शन अभी छै तखनी पार्टी सब हाइकम बाद आपंदवाद पैसा बाद के ही टिकट देल जाए जिनका पास पैसा छै जिनका पास कुछ ऐसा संगठन छै जकरा डर से वो एरिया डराइत रहे छै ओहन सबके ही टिकट देल जाए उनकर एकटा कथन छै की जवाब देवेला चाहबे अब जिज्ञासा उनकर अन्य अन्य राजनीतिक दल सबके गतिविधि और अन्य राजनीतिक दल के उम्मीदवार चयन करे के प्रक्रिया की केना छै यदि होती प्रश्न तो जायज है तो जनता समाजवादी पार्टी के जो काल तकला मधेसी जन अधिकार फोरम हो आज जनता समाजवादी पार्टी बनले तो निर्वाचन के जिला के हम एक पदाधिकारी रहला के कारण अपने के इलाज करावे चाहब मीडिया मार्फत जो हम सब हम साथी के खोजलिए जो 24 घंटा समाज में विकास के लिए निकास के लिए विवाद समाधान के लिए स्वयं सेवक के रूप में कार्य करते हुए बुझेगा हमारा पार्टी के मूल उद्देश्य स्वयं सेवक के रूप में कार्य करते हुए वो हम चेहरा के हमारा सबके नगर पालिका के प्रमुख में पार्टी लोग बहुत सारा सक्षम जमात कर रहा है मानल जाए और नगर पालिका से 62% से आंदोलन से लेके राष्ट्रीय आंदोलन से लेके अमुक भूमिका अग्रणी भूमिका में सुनेगा हम प्रश्न करके लेकिन हम सब टिकट नेपाली कांग्रेस के महेंद्र कुमार राय के दिल्ली चला जो 2 इलेक्शन जनता समय निर्वाचित करे उनका यदि नेपाली कांग्रेस टिकट नहीं दिलके तो हम सब दी जबकि सक्षम कैडर है मान लिया तो कई द्वारे जनता समाजवादी पार्टी अपने अन्य अन्य नगर पालिका में बल्कि जनता के मूल्यांकन करे के समय में महतरी गांव पालिका में देखियो आर्थिक रूप में सामाजिक रूप में डॉक्टर रामवीर यादव के बचवा अजय जैन सदैव
कई बेर जैसे अपना लगानी में बांध करना तो 510 गाँव के सिंचित करके बोलिए मोहतरी गाँव पालिका में वो उनका दिल रही ऐठाम दिल्ली वही सोनमा गाँव पालिका में राजकुमार के दिलेंगे अनवरत पहला गाड़ी से में जीतल रहे उसके बाद जैसे गाँव पालिका में जीत रहे तो समाजवादी जनता पार्टी जो काल तक अपने संघ समाजवादी के रूप में रहे ओकर पूर्ण तरह से जनता में स्वयं सेवक के रूप में कार्य करित हो जनता के विकास निकास में रचनात्मक भूमिका खेलित हो वैचारिक परिपक्वता हो केहन लोग के हमरा सबके मूल्यांकन रहे आप पार्टी मर्ज मिल आने वाला दिन केहन रहते जैसे हमरा सबके विचार हम सुनते नेता सब ते अनुसार आगामी योजना पर से महत्वपूर्ण है हमारे सबके मूल्यांकन केना छै अपने कहनो कि दोसर पार्टी में की नीति छै हम नहीं कह सके कि हमरा पार्टी में जे दीपक जी के प्रश्न छलै कि अपने सब पैसा वाला के हुकुम बाद के ही टिकट दिल जाय छी अपने कह रहल छी कोनो पालिका में कहीं ऐसा काज नहीं भेल छै लेकिन अखन अपने के पार्टी मत भेल छै अपने के पार्टी से मिल के जनता समाजवादी पार्टी बनल छै लेकिन ऐसे पहले संघीय समाजवादी फोरम से भी टिकट मिलल छै एहन व्यक्ति सबके जे गांजा पी के दारू पी के रात दिन रोड पर बितावे वाला व्यक्ति के टिकट मिलल छै जेकर परिणाम उ सब जनता से दूर भेलै अब देखे ना हम तो टिकट देवे बेर में से हम नहीं देख लेती हम अपने हमरा संडोल के उदाहरण उदाहरण अपने के ई देखाब अपने के नजर में कोई व्यक्ति निक छै जेका टिकट दे देले लेकिन वो व्यक्ति जनता के नजर में निक छै कि नहीं छै एकर परिमाण के करते अपने सब करबे की जनता करते हाँ अभी कल हम अपने के दायरा बता दें जी जी राजकुमार पूर्व मुखिया सोनमा गाँव पालिका महेंद्रपुर मुखिया औही गाँव पालिका राम जानकी पूर्व मुखिया पिपरा गाँव पालिका नहीं मिल गए हम अपने के दस्तावेज सब समाज से अनुमोदित व्यक्ति है हम सिंबॉलिक नाम लेवे 40 जनता समाजवादी पार्टी चारित्रिक हिसाब से वैचारिक हिसाब से परिपक्व लोग के टिकट देने से हम छोट में उदाहरण देवे चाहलिए अपने कोनो यहाँ ड्रगिस्ट के कोनो जो लागू पदार्थ सेवन करे वाला के अहाँ जरा से बात करी थी हम आजीवन बैचलर छी अपने के आज तक ला कोनो किस्म के धूम्रपान हम सुबह नहीं करे तो मान लीजिए पार्टी के नेता ईमानदार हो तो पार्टी के कार्यकर्ता ईमानदार बनाते तो हम अपना पार्टी के बारे में कहा चाहे और पार्टी के साथी के बारे में हमारा किस कहो के नहीं थे द्वारे जो प्रश्न करे अब रह गए जनता अनुमोदन करे कि नहीं देखेगा जनता तखन शक्ति और सामर्थ्य अपने के पैसा में रूपांतरण करे तखनी जनता खान पान और देखी चाहिए अपने के विभिन्न किस्म के आश्वासन झूठा प्रलोभ में पड़ के जनता अपन अभिमत देते हैं जनता के समय में अपन अभिमत का खबरदारी रहा चाहिए जो स्वयं सेवक के चुना के चाहिए तो आदरणीय हमारे जन समुदाय से कमजोरी करे द्वारे आज समिति गाँव पालिका यदि नेतृत्व के कमी से अभाव से विकास निकास नहीं दे सक रहे थे तो एक वही समय के चूक से वही समय के भूल थे जैसे में जनता के खबरदार होना चाहिए जनता के जैसे अपन सविवेक प्रयोग करे चाहिए कई द्वारे हम कहते हम जे चैनल के नाम कह लिए ये सब परिचित लोग थे जनता से अनुमोदित थे आप देख लो राष्ट्र के सारा शक्ति केंद्रित भेले लेकिन जानकी सिर्फ 150 वोट से बैठ भेले पिपरा गाँव पालिका में कैसे जनता समाजवादी पार्टी सुयोग्य ईमानदार के चयन करे उनका पास कोई दौलत नहीं थे उनका पास चुनावी प्रचार प्रसार के लिए पैसा नहीं रहे उनका पास पर्चा पंपलेट के लिए पाई नहीं रहे लेकिन जनता उस किस्म से वही काम मूल्यांकन करने रहे कैसे और पार्टी के बारे में अपने देख रहा हमारा कोनो विलास में लेकिन जनता समाजवादी पार्टी कभी ईमानदार लोग के चयन करे के प्रयास कर चलो हम सब अंत में कनी अपने के दोसर तरफ जोड़ना चाहब जे हम सब किछ फेसबुक द्वारा हो या कोई मीडिया द्वारा हम सब किछ जानकारी पैनौ जे पाबि रहल छी कोरोना के संदर्भ की किछ बात करला चाहब अपने के जे कोरोना करीब 3 महीना से ज्यादा भ गेल छै जे किछ विपन्न परिवार लगायत जे मधेश आंदोलन में शहीद भेल परिवार सब भी दुख पाबि रहल छै तो उनका सबके लेल अपने के जनता समाजवादी पार्टी मधेश के जे एकटा नेतृत्व करे वाला पार्टी के रूप में पहचानल जाय छै तो ओई पार्टी के तरफ से उनका सबके लेल की नया अपने सब विचार के लिए हम अपने के पहले आग्रह करता कि जनता समाजवादी पार्टी आई देश के वैकल्पिक पार्टी के रूप में है सिर्फ मधेश के में पहले अपने से हमारा आग्रह है जी आप देश के वैकल्पिक शक्ति के रूप में जनता समाजवादी के ले जाओ मधेश मात्र एक भूगोल नहीं है नंबर 2 ये अखनी के विश्व महामारी कोरोना थे और हम कोरोना से पहले भूखमरी से मरे की अवस्था जी अखन तक हमरा सके तराई मधेश में देखल जाओ
तो हमू आई नाम से अपना गौशाला से एफएम संचालन करी। अखन मधेश में तमाम कृषि मजदूर सब काम में व्यस्त है। हाँ, अपने देखबे जे डिस्टेंस मेंटेन करके होय वहना कृषि में डिस्टेंस मेंटेन होइए जाय छै। तमाम लोग कृषि में लागल छै। यह काम करे वाला के तते अभाव के अवस्था नहीं छै जते सशक्त लॉकडाउन में हम आने छी। नंबर 1। हाँ, दोसर में जे कोरोना के आशंका में छै जेकर स्वाब संकलन होकर पॉजिटिव चल गए, कोई आदमी के लंबा समय आइसोलेशन में अथवा जो क्वारंटाइन में रह के अवस्था है ओकरा घर में किस समस्या है हो सकती है। वहां में हमार सुझाव रहते नगर प्रमुख के कार्यपालिका के यहाँ सब विशेष राहत पैकेज कार्यक्रम लेके जाओ ताकि के भुखमरी से जनता में मर के चाहिए। अखनी स्थानीय सरकार लगे अधिकार है कि प्रथम भुखमरी से बचाव के लिए उपयोग होगा चाहिए। ये हमार सुझाव है क्योंकि हम कार्यपालिका मेंबर में द्वारे हम उनका सके सुझाव देवे जे कार्यक्रम कोरोना से पहले भुखमरी से कोई न मरक चाहिए। यह समस्या अपने के मीडिया मार्फत यदि कतौ आवे हमरा पालिका से संबंधित तो भले ही हमार पार्टी से निर्वाचित लोग से अविलंब यथाशीघ्र ओकरा कौन किस्म के सुविधा दिलावे पड़ते हम अपने के प्रतिबद्धता जाहिर करी। जौहरी नगर पालिका के 4 किला भीतर ओकरा जैसे कोनो किस्म के समस्या यदि खान पान में है तो वो हम समस्या हम सब नहीं सुन सकते। अविलंब नगर पालिका के प्रमुख से ओकरा समस्या समाधान करे पड़ते। ई समाजवादी जनता पार्टी के भर से अपने के जानकारी कराओ। और दोसर बात कल जाए तो जना अखन परिषद भ रहल छै 2077-78 के योजना सब बन रहल छै। अपने के पालिका में ऐसा कैसन योजना बना के चाहिए, कौन कौन काज पर ध्यान आकर्षित होगा के चाहिए अपने के विचार में, अपने के सलाह में? यदि गौरी नगर पालिका के यदि कोई जनप्रतिनिधि सुनित हो तो अपने के विचार में कैसन होगा के चाहिए मोडालिटी? जनता समाजवादी पार्टी और नगर पालिका में हम सब एक पार्टी के संयुक्त सचिवालय गठन करे छियै। और वही सचिवालय में हम सब निर्वाचित साथी सबके बजा के निर्देशन दे छियै जनता के अखनी के आवश्यकता के मैत्री योजना तर्जुमा कर जाओ एक शब्द में, है ना। अखन के जो समस्या है कोरोना से बचा के और वैदेशिक रोजगार से रोजगार घुमा के नेपाल में जा रहा है। नेताजी के जब अपने ये बात अगाड़ी भी कह देनु जना कि अपने के पालिका में कौन वार्ड में अपने तो पूरे वार्ड किछ निगरानी करित होबे, कौन वार्ड में कौन चीज के आवश्यकता है, कहाँ रोड के, कहाँ घर के, कहाँ भवन के, जना एहन मोडालिटी कोई के केहन आवश्यकता है, अति आवश्यकता एहन बात सब अपने से किछ ओहन के जनप्रतिनिधि के ध्यान आकर्षण करावे के लेल अपने के किछ बड़ा निमन प्रश्न करल देखल जाओ। वो काम बहुत पहले हम लोग कहने छियै जनता समाजवादी पार्टी के प्रत्येक वार्ड में जीतल आहारल जते कार्यकर्ता सबसे अगुआ कार्यकर्ता जो प्रमुख रूप में वही वार्ड में भूमिका खेले के विकास और विकास के उनका सबके कहले कि आप सबके आवश्यकता किए कौन कृषि सड़क के जरूरी है, वही विद्युतीकरण के जरूरी है चूंकि प्रमुख है नेपाली कांग्रेस के हम सब काफी के जरिए समस्या के ढंगाए और वही समाधान के हिसाब से पालिका में अपने के योजना तर्जुमा हो सचिवालय में दर्जा कराओ। तो हम सब तमाम 9 वार्ड के अध्यक्ष के जो संगठन के अध्यक्ष है जो समाज में वही काम अगुवाई करे हमारा पार्टी के निर्देशन थे कि अपने की आवश्यकता अविलंब हमारा सचिवालय में आवक चाहिए और वही निर्वाचित पदाधिकारी के हम सब जिम्मा दिए और वही किस्म के रचनात्मक भूमिका खेल के किस्म के अपने की योजना तर्जुमा करावे में जनता समाजवादी पार्टी के भूमिका खेले पड़ते। अगर 2 चरण की तैयारी करे कार्यपालिका भीतर हमारा सबके निर्वाचित करके समिति से जनता समाजवादी और अपनी 14 पदाधिकारी कार्यपालिका में जीतल है 19 में 14 जनता समाजवादी के थे। तो द्वारा जनता समाजवादी पार्टी के विकास और निकास के दोनों दायित्व है नगर पालिका के सुचारू रखे थे और जनता मैत्री बजट निर्माण करे थे। एक चरणबद्ध तैयारी हम सब निर्वाचित के गाइडलाइन देने छे। वैसे पहले कोई मित्र है? जी नमस्ते। जी नमस्ते। सर नमस्कार। अपन शुभ नाम कहियो? विकास जी किस अपने के प्रश्न? तो नेताजी के बात होता है नेता मधेश के नेता है ना
उनका कथन है अब मधेश के नहीं, अब अपने समग्र नेपाल के दोसर शक्ति के रूप में भी एक पहचान सके छी जनता समाज पार्टी के। आज टिकट देते वोट टिकट दे आदमी अपने के आवाज इन्हीं की जगह नहीं पुनः अपने के प्रश्न दोहरावेला हम सब युवा के युवा को देवे लगी है ना। जी जी युवा युवा के पढ़ल लिखल के जे आदमी अगाड़ी में बढ़ती निमन करती हो के एगो नया खून आदमी के देवे पाओ सर ऐसे बात है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। विकास जी के प्रश्न है कि जे आगामी दिन में यदि अब टिकट यदि वितरण हेतै तो युवा जोशीलो और टिकट योग्य व्यक्ति के जो शिक्षा से जुड़ल होए शिक्षित होए अपने के योग्य व्यक्ति के होबा के चाहिए, उनका प्रश्न है की कहना चाहबे। बहुत बढ़िया प्रश्नकर्ता मित्र के हमरा तरफ से धन्यवाद जे हुनकर जिज्ञासा वास्तव में युवा देश के संवाहक होय छै, युवा परिवर्तन के संवाहक होय छै, युवा समृद्धि के संवाहक होय छै। हम अपने युवा पंक्ति से राजनीति करे अपने के 2-4 देश घुमा के युवा के केंद्रीय सचिवालय सदस्य रहला के कारण हम इलेक्टेड सेंट्रल कमेटी सेक्रेटरी मेंबर होला के कारण हम अपने के आग्रह करा प्रथम प्रायोरिटी युवा के हम सब देवे के लिए कोनो हिचकिचाहट नहीं, लेकिन वो युवा समाज के विकास प्रति के जो है ओकर समर्पण होबक चाहिए, वो युवा समाज के समृद्धि के तरफ जो है उनका झुकाव होबक चाहिए, वो युवा स्वयं सेवक के रूप में वही ग्राउंड वही भूगोल में काम करे दिखाई होबक चाहिए। वह युवा शक्ति के हम सब खोजे छी और प्रतिबद्धता करे छी। यदि यही के लिए पार्टी के भीतर हमको संघर्ष करे पड़त युवा शक्ति के नेतृत्व में लाभ के लिए तो सबसे पहले कोनो अगुवाई करत राजनैतिक आदर करत विश्वास के बात है। हमसे कार्यक्रम के अंत में की कहना चाहे अपने अवधी पालिका के समग्र जनता ओन के जनप्रतिनिधि ओन के राजनीतिक दल के सलाह देवला चाहबे जखन नया परिषद भ रहल छै नाती नया योजना बन रहल छै परिषद भ रहल छै नया आर्थिक वर्ष के लिए कार्य विनियोजन भ रहल छै कोन काज कहाँ करऽ के छै की अपने के विचार सलाह उनका सब लेल होबा के चाहिए। अंत में और ही नगर पालिका के संपूर्ण निर्वाचित पदाधिकारी मित्र जन के हमारा तरफ से सुझाव है जे अहाँ सब वह किस्म के योजना तर्जुमा करू जे जनता मैत्री हो जन मैत्री हो पार्टी मैत्री नहीं हो कार्यकर्ता मैत्री नहीं हो। तो द्वारे हम अपने के मीडिया मार्फत सचेत से होकर आवा चाहो यदि वही किस्म के योजना तर्जुमा नहीं भेल तो जनता समाजवादी पार्टी के एक सचिवालय के निर्देशन करे वाला नेता से अपने के बात हो कोनो भी घड़ी कोई के प्रतिकार हो कोई के प्रतिरोध हो और जनता के मांग के लिए सदैव खबरदारी करे के लिए हम एकता पंक्ति के नेता बैठल रहे थे। ताहि द्वारे और ही नगर पालिका जन मैत्री योजना तर्जुमा करब विकास बजट निर्माण करब से हमारा पार्टी से निर्वाचित और अन्य पार्टी से निर्वाचित पदाधिकारी के भी हमारा तरफ से सुझाव थे। यदि त्याग न दिखाई दिलक तो कोरोना वायरस के चलते हमारा सबके संयमित नहीं हो पड़े नहीं तो वह अवस्था में अपने खबरदारी विकास और विकास के लिए करे के लिए हम सब तैयार थी। और ही के संदर्भ में भेल और अखनी जो देश में जो विधेयक पास कर वो विधेयककारी विधेयक है वही विधेयक के संशोधन के खातिर यदि हमारा सबके जनता के अधिकार संपन्न बनाने के खातिर ये लॉकडाउन के अवस्था में भी डिस्टेंस मेंटेन करके भी जनता के अधिकार संपन्नता के लिए समतामूलक समाज निर्माण के लिए और विधेयक के संशोधन के खातिर यदि हमारा सबके समय पर उतर पड़ते तो कई के लिए भी हम लोग तैयार रह राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सुझाव भी भेल और नगर पालिका स्तर पर दोनों सुझाव शेयर कैली और आज मन के बात अपने के मीडिया मार्फत रखे के मौका मिलल लंबा समय अंतराल अपने याद दिला तो द्वारा देशी से देशी अपने के धन्यवाद चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी अपने विचार रख देनो अपने समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।